हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मैं आपको स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन ऐसे देती हूँ कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई घर है, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, आपके पास टैबलेट्स हैं, आपके टीवी है, आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, आप रहते हैं, आप काम करते हैं, आप सोते हैं, बहुत सारे घर में तो बहुत सारा अच्छा वेल अरेंज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या होता अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई ही नहीं होता, तो क्या वो काम कर पाता? नहीं कर पाता। इसीलिए ही इसको बोला जाता है पावर सप्लाई ऑफ द सेल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल की बाकी अदर एक्टिविटीज़ होती है, उनको पावर सप्लाई करता है उनके अदर फंक्शंस या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए इसको पावर सप्लाई बोला जाता है। इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने। कब किया था? 1880 में। इसके एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि इसका जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है ये बहुत ही पोरस होता है। पोरस इन द सेंस ऐसे मटेरियल्स जो अंदर आने के लिए और जाने जो आ सकते हैं उनको ये इसकी एंट्री अलाउ करता है, और जो फॉरेन सब्सटेंस रहते हैं जिनकी एंट्री अलाउ नहीं होती वो उनको आने नहीं देते। जैसे स्कूल के बाहर गार्ड होता है और जो रिक्वायर्ड मेंबर्स रहते हैं सिर्फ उनको ही एंट्री देता है, अदर को नहीं देता। वही काम करता है इसका आउटर मेम्ब्रेन। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन रहता है, इनर मेम्ब्रेन मतलब देखो कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है, ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में। इसीलिए इसको क्रिस्टाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस शेप में रहता है और इस शेप में स्पेस ज़्यादा क्रिएट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें ज़्यादा स्पेस क्रिएट होता क्या है कि ये एक एनर्जी पावर हाउस है। मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी सेल ऑर्गेनल्स को। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। एनर्जी के लिए ये बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स छोटे छोटे क्रिएट करता है, और उस एंजाइम्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एटीपी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं। इसीलिए इस शेप को क्या बोले? क्रिस्टाई बोला है। देखो डबल मेम्ब्रेन रहता है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये आपको दिख गया। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई बोलते हैं। और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल रहता है किसमें? एनिमल सेल में। आई होप आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ठीक है। अब देखो ये इसको नाम दिया है क्रिस्टाई। अब इसके कुछ फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। हमने देख लिया इसके बारे में। अब हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं। इसके क्या है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? मैंने आपको बताया कि इसको बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब इट परफॉर्म्स एटीपी। एटी मतलब एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एंजाइम होता है एनर्जी का। फॉर एग्जांपल, अगर सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो ये जो भी एंजाइम रहते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होके बाकी ऑर्गेनल्स को उसकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखो, अब जब भी सेल को रिक्वायर होती है एनर्जी तो एटीपी ब्रेक्स डाउन एनर्जी टू बी यूज्ड, और बाकी जो भी एनर्जी रहती है वो एनर्जी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल परफॉर्म करता है उसके लिए काम आती है। उसके बाद इनके ये जो रहते हैं ये एक यूनिक टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर है। मतलब अपनी ही कॉपी ये क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस। इंटरमीडिएट मतलब सिंथेसिस ऑफ केमिकल के लिए ये बहुत सारी अलग अलग अपनी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए राइबोसोम्स रहता है, और भी बाकी मैंने आपको इसकी एक्टिविटीज़ बताई कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और एटीपी एंजाइम्स सारा डिटेल मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया तो चलो एक और से डील करते हैं। एक और हमारा ऑर्गेनल है, उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।